बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काश्तकार भाइयों, इस वीडियो में मैं इस साल की बहारिया मकई की फसल में खादों की मैनेजमेंट पे बात करूंगा। पंजाब के आपाशी इलाकों जहां पे आपाशी के लिए मियारी पानी मौजूद है और दरमियानी ज़रख़ेज़ ज़मीनें हैं, वहां इस बहारिया फसल के लिए जो पैदावारी टारगेट होना चाहिए मकई का, वो 150 मन फी एकड़ होना चाहिए। और ये जो खादें मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा, ये भी इसी पैदावारी टारगेट के हसूल के लिए काफ़ी हैं। लेकिन अगर इतनी खादें इस्तेमाल करने के बावजूद भी आपकी पैदावार इसके करीब नहीं आती, तो इसका मतलब ये है खादें आपकी अच्छी पैदावार के हसूल में रुकावट नहीं है, बल्कि कुछ और फैक्टर हो सकते हैं जो आपकी अच्छी पैदावार लेने में रुकावट हैं। मिसाल के तौर पे ज़मीन की नामुनासिब साख्त हो सकता है, ज़मीन में नामियाती मादे की कमी, या नमकियात का मसला, या pH का इशू हो सकता है, फी एकड़ पौधों की तादाद में कमी, या हशरात और जड़ी बूटियों का नामुनासिब कंट्रोल। तो बहुत से दूसरे फैक्टर हो सकते हैं जो आपको 150 मन फी एकड़ पैदावार लेने में रुकावट बन रहे हैं। तो आपको उन फैक्टर को इंप्रूव करने की ज़रूरत है। अब खादों के मैनेजमेंट के हवाले से सबसे पहले नाइट्रोजन को देखते हैं। 150 मन फी एकड़ पैदावार के हसूल के लिए तकरीबन 115 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन फी एकड़ काफ़ी होती है। अगर इसको हम यूरिया के बैग्स में देखें तो ये 3.5 से 4 बैग यूरिया बनते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन का कुछ हिस्सा जो है इब्तदाई मरहले पर डाली गई फास्फोरसी खाद, चाहे वो DAP की शक्ल में हो या MAP की शक्ल में, उससे भी पौधों को हासिल होती है। यूरिया की जो पहली डोज है फसल को, वो 5 पत्ता मरला पर हमने डालनी है और वो आधा बैग फी एकड़ के हिसाब से होगा। उसके बाद यूरिया की अगली डोज वो हमने 8 पत्ता मरला पर डालनी है। 8 पत्ता पर इसलिए कि ये वो स्टेज होती है जहाँ पे पौधा एकदम बढ़ोतरी करेगा, इसकी नाइट्रोजन और दूसरी खादों की ज़रूरत और पानी की ज़रूरत है वो एकदम बढ़ती है। अगर आपके खेत में पौधों की तादाद पूरी है, यानी तकरीबन 34-35 हज़ार के करीब है, तो फिर आप 1 बैग यूरिया इस्तेमाल करेंगे। अगर इससे कम है तो फिर आपको पौना बैग फी एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करना चाहिए। इसी तरह यूरिया की तीसरी डोज 1 बैग फी एकड़ जो है वो हम 12 पत्ता मरला पर देंगे, जबकि चौथी डोज वो हम फसल के गोब आने पर, यानी कि टैसल के बाहर निकलने से चंद दिन पहले हम 1 बैग फी एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे। अब अगर फास्फोरस की बात करें तो 150 मन फी एकड़ के पैदावारी टारगेट के हसूल के लिए 2 से 2.5 बैग DAP या MAP काफ़ी होते हैं। मकई की फसल को फास्फोरस की जो ज़रूरत है वो शुरू से ही मुसलसल होती है। और दूसरा ये कि फास्फोरस जो होती है ये ज़मीन में ज़्यादा इसकी हरकत नहीं होती, तो इसको शुरू में ही डालना ज़रूरी होता है ताकि ये अच्छी तरह ज़मीन में फैल जाए और जड़ें जो हैं इसको मुनासिब तरीके से वक्त के साथ साथ अपनी ज़रूरत के तहत इसको जज़ब करते रहें। इसीलिए फास्फोरसी खादों का इस्तेमाल ज़मीन की तैयारी या बुआई के वक्त करना ज़रूरी होता है। अगर ऐसा करना मुमकिन ना हो तो 1 से 1.5 बैग DAP या MAP ज़मीन की तैयारी या बुआई के वक्त इस्तेमाल किया जा सकता है, और 1 बैग DAP या MAP फसल की इब्तदाई बढ़ोतरी के 5 से 6 पत्ता मरला तक इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। जबकि मुतबादिल के तौर पे 1 से 1.5 बैग DAP या MAP ज़मीन की तैयारी या बुआई के वक्त इस्तेमाल किया जा सकता है, और 5 से 6 पत्ता मरला पर हम 2 बैग नाइट्रोफास का इस्तेमाल करें तो भी फसल की जो फास्फोरस की जो ज़रूरत है वो पूरी हो जाती है। इसी तरह पोटाशियम की खादों की बात करें तो इतने पैदावारी टारगेट के हसूल के लिए 2 बैग SOP काफ़ी हैं। लेकिन अगर आपकी ज़मीनों में नमकियात का ज़्यादा मसला नहीं है और आपाशी का पानी है वो भी फिट है, तो फिर आप MOP भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके एप्लीकेशन के टाइम की पर बात करें तो पोटाशियम खादों को भी ज़मीन की तैयारी या बुआई के वक्त इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा करना मुमकिन ना हो तो आधी डोज यानी 1 बैग SOP या MOP आप इसको ज़मीन की तैयारी या बुआई के वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं, और 1 बैग 5-6 पत्ता मरला पर इसको डाला जा सकता है। काश्तकार भाइयों, याद रखें कि पोटाशियम खादों को हमेशा 5-6 पत्ता मरला से पहले मुकम्मल करें, क्योंकि मकई की फसल की जो पोटाशियम की ज़्यादा ज़रूरत होती है वो इब्तदाई बढ़ोतरी के मरहले में होती है। अगर आप SOP इस्तेमाल करते हैं तो आपको इजाफी तौर पर सल्फ़र डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि SOP में सल्फ़र की भी अच्छी खासी मिकदार मौजूद होती है जो मकई की एक सीज़न की ज़रूरत के लिए काफ़ी होती है। अगर जिंक और बोरान की बात की जाए तो अगर आपने पिछले 1 साल के दौरान किसी भी फसल को जिंक और बोरान का इस्तेमाल नहीं किया तो 33% वाला जिंक सल्फेट भाई साहब 6 किलोग्राम फी एकड़ किसी अच्छी कंपनी का लेके इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह 11% वाला बोरान किसी मुस्तनद कंपनी का 3 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। वीडियो देखने का शुक्रिया।